हेलो दोस्तों, आज हमारा प्राविधिक कला में बेलन का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसका अनुविच्छेद और उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे, जो कि प्राविधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा प्रश्न था, एक बेलन जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है और अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुका है, इसका उच्छेद और अनुविच्छेद खींचिए। डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 पिछले साल 2024 में पूछा गया था, तो इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 की रचना बहुत ही आसान तरीके से की गई थी, इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या था, पहले ये क्षैतिज समतल पर खड़ा था बेलनाकार आकृति, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ वृत्त दिखाई दे रहा था और ऊपर बेलनाकार आकृति दिखाई दे रही थी, सामने जैसा कि रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि क्षैतिज समतल पर खड़ा है और क्षैतिज समतल से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि एक डिब्बी है जो कि बेलनाकार आकृति में है, इसको झुका दे रहे हैं 45 डिग्री के आसपास, तो जो कोण है नीचे बन रहा है, ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि जो वृत्ताकार आकृति थी ढक्कन का, वो अब दीर्घवृत्त के रूप में दिखाई दे रहा है, और जो कोण है डियर स्टूडेंट, वो ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई देगा। कोण क्योंकि नीचे बन रहा है तो ऊपर कोण नहीं दिखाई देगा। ऊपर से देख रहे हैं नीचे क्षैतिज समतल पर कोण नहीं दिखाई देगा, जो कि अनुविच्छेद का पार्ट था। अब इस चित्र को सामने से देखेंगे, यानी कि डिब्बी जो है 45 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी कि बेलनाकार आकृति जो है 45 डिग्री एंगल ले रही है क्षैतिज समतल से। तो अब इसको जब सामने से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण जो है वो ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई दे रहा है, जबकि कोण कहाँ से ले रहा है, क्षैतिज समतल पे। तो डियर स्टूडेंट, इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि जब भी यहाँ पर कोई आकृति झुकी हुई है क्षैतिज समतल पर, तो कोण सामने से दिखाई देगा, जबकि ऊपर से नहीं दिखाई देगा। तो जो एंगल रहेगा 45 डिग्री का, वो ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा, यानी कि ऊपर वाली लाइन पर बनेगा। तो करना क्या है, ऊपर वाली लाइन पर एक पॉइंट थोड़ा राइट साइड में कर देनी है, कम से कम 4 या 5 सेंटीमीटर राइट साइड में, और उसके बाद में उसी पॉइंट पर चांदा की मदद से अच्छी तरीके से जो 45 डिग्री का एंगल दिया गया है, झुका हुआ है, वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है पहले 45 डिग्री पर। अब इसके बाद में इसी पॉइंट को अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए, इस 45 डिग्री के एंगल पर डैश डैश करते हुए लाइनों को आगे बढ़ानी है, डार्क नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो 45 डिग्री का एंगल लिया गया है, उसको मार्किंग अच्छी तरीके से करके डिनोट कर देना है 45 डिग्री नीचे के साइड में। और इसके बाद में जो अक्ष की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में जो अक्ष बनाया गया है वो 5 सेंटीमीटर है, उसको प्रकार में लेनी है, और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है। अब इसके बाद में इसी पॉइंट पर, इसी रेखा पर 45 डिग्री पर एक सेट स्क्वायर लगानी है टच करते हुए, और नीचे साइड में एक दूसरा सेट स्क्वायर लगाना है, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको थोड़ा सा नीचे सरकाना है, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको टच करते हुए उसके ऊपर लगाएंगे तिरछी रेखा में, और जहाँ पर नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर जैसे ही आ जाएगा टच करते हुए ऊपर की साइड में उसको बढ़ाएंगे 90 डिग्री पर हो जाएगा, जैसे कि यम से लेकर आई की दूरी है। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को सरकाते हुए ऊपर साइड में ले आएंगे, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा गया है, वहाँ पर भी अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए लाइनें खींच देंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो व्यास की दूरी है 4 सेंटीमीटर, वो प्रकार में ले लेनी है, जैसा कि यम से लेकर के आई पॉइंट तक प्रकार की जो दूरी है, यानी कि वहाँ की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसको प्रकार में लेते हुए नीचे के पॉइंट से और ऊपर अक्ष के पॉइंट से ऊपर चाप काट देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो यम से लेकर के पी बिंदु, पी या जे कह सकते हैं, उसकी जो दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और नीचे के पॉइंट में प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है, और राइट साइड में ऊपर रखते हुए भी ऊपर चाप काट देनी है। अब इसके बाद में यम जो पॉइंट है वहाँ से लेकर के जो बीच में पॉइंट है के पॉइंट, वहाँ तक की दूरी लेनी है, और फिर से नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है ऊपर, और उसके बाद में ऊपर रखते हुए उसके ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पर भी चाप काट देनी है। अब इसके बाद में आई से लेकर के यन बिंदु की जो दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और इसके बाद में पहले पॉइंट जो ऊपर एंगल गया है 90 डिग्री पर, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे साइड में चाप काट देनी है, और सेम प्रोसेस यही ऊपर वाले पॉइंट पर भी करना है। यहाँ पर जो यम से यन की दूरी है वो हो जाएगी। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट है ऊपर समानांतर लाइनों में हो जाएंगे, यानी कि समानांतर पॉइंट में हो जाएंगे, तो उनको अच्छी तरीके से समानांतर रेखाएं खींच लेनी है। हालांकि पॉइंट समानांतर पे ही है, तो जितने भी पॉइंट आमने सामने रहेंगे वो समानांतर ही हो जाएंगे। सेम टू सेम जो लेफ्ट साइड में ऊपर उच्छेद का पार्ट बना हुआ है वैसे ही हो जाएगा, बस क्या है, एंगल घूमने की वजह से यहाँ पर जो पोजीशन है थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, तो उसको अच्छी तरीके से पहले जो लाइनें हैं अंदर की उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। अब इनका नामांकन करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना, जैसे कि यम पॉइंट है वो राइट साइड में है तो नीचे चला आएगा, यम पॉइंट को अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है डैश करते हुए। अब ऊपर का जो पॉइंट था ई पॉइंट, वो 45 डिग्री के एंगल पर थोड़ा सा झुक जाएगा, तो राइट साइड में चला आएगा, तो वहाँ पर ई पॉइंट हो जाएगा, लेकिन डैश करते हुए दर्शाइएगा जितने भी पॉइंट रहेंगे ऊपर के उच्छेद के पार्ट को। अब ई पॉइंट के साइड में डी पॉइंट है, तो वहाँ पर डी पॉइंट हो जाएगा। अब डी पॉइंट के जो पीछे है वो है एफ पॉइंट, तो एफ पॉइंट हो जाएगा डी पॉइंट के पीछे। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो
डी पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि एम पॉइंट के बगल में वो है नीचे का पार्ट जो है सामने दिखाई दे रहा है, वो है एल पॉइंट। एल पॉइंट बेसिकली बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, उसको बाहर ही कीजिएगा। और उसके पीछे जो पार्ट रहेगा वो है एन पॉइंट। तो एन पॉइंट को ब्रैकेट में कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, और एल पॉइंट को ब्रैकेट के बाहर करना है। माफी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया था, वीडियो में ध्यान नहीं था, तो उसको बाहर ही करना है एल पॉइंट को। और बगल में के पॉइंट है, बाहर है, और उसके पीछे पार्ट है जो है वो है ओ, तो ओ अंदर हो जाएगा। और सी पॉइंट सबसे ऊपर है, तो सी पॉइंट सबसे ऊपर चला जाएगा। और सी पॉइंट के पीछे जो है वो है जी पॉइंट, तो जी पॉइंट को ब्रैकेट में करना है, ऊपर ही रहेगा। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट है सी पॉइंट के बगल में ऊपर साइड में, वो है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बी पॉइंट है उसके पीछे है एच पॉइंट, तो एच पॉइंट भी हो जाएगा। और इसके बाद में जो बी पॉइंट है उसके नीचे जो पॉइंट है वो है बाहर साइड में जे पॉइंट, तो जे पॉइंट को बाहर कर देनी है, अच्छी तरीके से डैश करते हुए डिनोट कर देना है। और जो जे पॉइंट है नीचे का पार्ट, उसके जो पीछे पार्ट है वो है पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पीछे चला जाएगा ब्रैकेट में, जो कि दिखाई नहीं देगा। डियर स्टूडेंट जितने भी पार्ट ब्रैकेट में रहेंगे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर आई जो पॉइंट है नीचे था, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर, तो आई पॉइंट को ऊपर कर देनी है। और उसके बाद में जो ए पॉइंट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो एंगल घूम गया है यानी कि सबसे ऊपर है, वो ए पॉइंट सबसे ऊपर चला जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमारा उच्छेद का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, नीचे अनुविच्छेद का पार्ट बनाना है। तो उसके लिए एक सेट स्क्वायर टच करते हुए आर रेखा पर लगाएंगे, और इसके बाद में एक बड़ी सी इंच पटरी लेनी है, टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे। और जो पहला सेट स्क्वायर लगाए थे उसको सरकाते हुए नीचे लानी है। और इसके बाद में क्या करना है डियर स्टूडेंट, बड़ी सी जो आपके पास जो भी सेट स्क्वायर है उसको टच करते हुए लगाइएगा, उसके ऊपर टच करते हुए, और उसके बाद में उसको लेफ्ट साइड में सरकाते हुए ले जाएंगे। और कहाँ पर ले जाएंगे, आई जो पॉइंट है वहाँ तक ले जाएंगे, और डैश डैश करते हुए नीचे प्रक्षेप डालना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लाइन पूछी गई थी पिछले साल 7 सेंटीमीटर की जो दूरी थी अक्ष की, वो काफ़ी बड़ी थी। उसको बनाने के लिए छोटे से सेट स्क्वायर से आप कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन इसकी भी टेक्निक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या है टेक्निक कि आप छोटे से सेट स्क्वायर को भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, जो भी प्रक्षेप है। और यहाँ पर जो एल पॉइंट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में नहीं करना है, अच्छी तरीके से बाहर कर लेना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वीडियो में ध्यान नहीं था, तो एल पॉइंट को बेसिकली बाहर करना है, डैश करते हुए, ब्रैकेट में नहीं करना है। ब्रैकेट का मतलब दिखाई नहीं दे रहा, जो कि एन पॉइंट है दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर एल पॉइंट है, तो एल पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा जा चुका है। अब डियर स्टूडेंट जैसे कि सेट स्क्वायर ऊपर तक नहीं पहुँच रहा है ए पॉइंट पर, तो करना क्या है, पहले यहाँ पर जो नीचे का पॉइंट है एम पॉइंट, उसके नीचे प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींच देनी है। अब उसके थोड़ा सा राइट साइड में ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर सेट स्क्वायर नहीं पहुंच रहा है, तो करना क्या है, इंच पटरी जो है उसको अच्छी तरीके से जो नीचे का सेट स्क्वायर है उस पर टच करते हुए लगा देनी है, उसके समानांतर हो जाएगा आर और एस रेखा के। अब सेट स्क्वायर उसके ऊपर रखेंगे तो ए पॉइंट पर अच्छी तरीके से आ जा रहा है, तो प्रक्षेप डैश डैश करते हुए नीचे लानी है। नीचे नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे बढ़ा लेनी है, क्योंकि सेट स्क्वायर छोटा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं प्रक्षेप खींचने के लिए। अब ए पॉइंट पर प्रक्षेप हो गया, राइट साइड में बी पॉइंट पर प्रक्षेप डाल दिए हैं। अब इसके बाद में फिर और राइट साइड में सरकाते हुए जाएंगे तो सी पॉइंट आ जाएगा, सी और जी का पॉइंट है, वहाँ पर डैश डैश करते हुए नीचे प्रक्षेप खींचनी है। और उसके बाद में जब और राइट में जाएंगे तो डी पॉइंट आ जाएगा, और डी पॉइंट के सबसे राइट साइड में ई पॉइंट है, वहाँ पर भी प्रक्षेप खींच देनी है अच्छी तरीके से। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, ऊपर का सेट स्क्वायर हटाएंगे और जो इंच पटरी है उसको भी हटाएंगे, लेकिन नीचे का जो सेट स्क्वायर था उसको दबा कर रखेंगे। अब जो सेट स्क्वायर है दूसरा उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे। अब सेट स्क्वायर से जहाँ पर प्रक्षेप नीचे आया है वहाँ पर टच करते हुए जो प्रक्षेप खींचा गया है उसको अच्छी तरीके से मिलाते हुए नीचे लाएंगे, तो जो एंगल है 180 डिग्री पे होते हुए नीचे आता है वो वही रहेगा, क्योंकि नीचे का पार्ट जो है अच्छी तरीके से क्या है, समानांतर रखा हुआ है आर और एस रेखा के, तो वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नीचे प्रक्षेप खींचा जा चुका है। अब करना क्या है, जो दूरी है लंबवत दूरी है एस पॉइंट से लेते हुए एफ पॉइंट पर अच्छी तरीके से लेनी है, और राइट साइड का जो प्रक्षेप है वहाँ पर रखते हुए चाप काट देनी है। अब इसके बाद में वहाँ पर ई से लेकर के और जो एस पॉइंट पर लंबवत दूरी है उसको प्रकार में लेनी है, और राइट साइड ई पॉइंट पर जो प्रक्षेप काटा गया है वहाँ पर रखते हुए चाप काटनी है। और उसके बाद में जो यहाँ पर डी पॉइंट है उसकी भी दूरी लेनी है लंबवत रेखा पर अच्छी तरीके से, एस वाले पॉइंट से वहाँ पर भी चाप काट देनी है। और उसके बाद में जी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट की जो दूरी है सबसे बड़ी दूरी उसको भी प्रकार में लेनी है, और ऊपर रखते हुए राइट साइड का जो पॉइंट है चाप काट देनी है। अब इसको डैश डैश करते हुए सभी पॉइंटों को मिलाएंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे कि यहाँ पर एच पॉइंट है उस पर जो पॉइंट काटा गया है डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाएंगे, और जो इसका एफ की जो दूरी ली गई थी राइट साइड में पॉइंट काटा गया था वहाँ पर रखते हुए
मिलाएंगे और इसके बाद में ए और सी का जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो एक ही रेखा पर है और राइट साइड में चाप काटा गया है, वहाँ पर अच्छी तरीके से इंच पटरी को रखते हुए डैश डैश करते हुए आगे बढ़ा देनी है। और इसके बाद में जो पॉइंट है बी और डी का वो भी एक ही पॉइंट पर है, तो अच्छी तरीके से उसको भी डैश डैश करते हुए आगे बढ़ा देनी है। और सबसे नीचे का जो पॉइंट है सी वाला पॉइंट, वहाँ पर भी पॉइंट काटा जा चुका है, मार्किंग किया हुआ है राइट साइड में। तो दोनों साइडों को अच्छी तरीके से सी पॉइंट पर और राइट साइड पर जो उसकी दूरी ली गई है वहाँ पर रखते हुए डैश डैश करते हुए आगे बढ़ा देनी है। अब इसके बाद में करना है नामांकन। अब यहाँ पर जो ई पॉइंट है वो राइट साइड में है बीच वाले पॉइंट में, तो अच्छी तरीके से ई पॉइंट पर जो डैश डैश करते हुए लाइन आई है वहाँ पर डिनोट कर देनी है। और जो डी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है नीचे के साइड में आगे पॉइंट पर, देख सकते हैं। तो डी पॉइंट पर जो लाइन आई है डैश डैश करते हुए वहाँ पर डी पॉइंट हो जाएगा। और डी पॉइंट के पीछे साइड में, ठीक डी पॉइंट के पीछे साइड में एफ पॉइंट है, तो वो ऊपर साइड में दिखाई दे रहा है एस रेखा के करीब। तो वहाँ पर डैश डैश करते हुए जो लाइन आई है एफ पॉइंट वाली वो राइट साइड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, तो एफ पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो सी पॉइंट है वो सबसे आगे है, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं सी पॉइंट जो है सबसे आगे है। तो करना क्या है, उसको सी पॉइंट को सबसे नीचे आगे की तरफ लाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर जो डैश डैश करते हुए लाइन आई है उसके सामने ही रहेगा, तो सी पॉइंट सबसे नीचे आगे हो जाएगा। और सी पॉइंट के पीछे जो पॉइंट है वो है जी पॉइंट, वो भी सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर हो जाएगा एस वाली जो रेखा है उसी पर आप लिख दें या फिर उसके ऊपर लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट उसमें टच है। अब इसके बाद में जो बी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो भी आगे है, सबसे आगे है, तो उस नीचे के पार्ट में हो जाएगा बी पॉइंट। बी वाले पॉइंट पर जो भी डैश डैश करते हुए लाइन खींची गई है। नामांकन बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ लाइनों को मिलाना है कि किस तरीके से ऊपर से लाइनें नीचे आई हैं और लेफ्ट से राइट आई हैं। अब इसके बाद में बी पॉइंट के पीछे एच पॉइंट है, ऊपर वो भी है, पीछे साइड में वो भी हो जाएगा। और जो ए पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो लेफ्ट साइड में बीच में दर्शाया गया था, तो ऊपर से जो ए पॉइंट पर नीचे डैश डैश लाइन खींची गई है, प्रक्षेप खींचा गया है, वहाँ पर ए पॉइंट को अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो एम पॉइंट है वो क्या है, राइट साइड में है और अंदर साइड में है, तो उसको अच्छी तरीके से राइट साइड में दर्शानी है, लेकिन ए पॉइंट के बगल में रहेगा। यहाँ पर डार्क कर दे रहे हैं कि ये पॉइंट एम पॉइंट है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो एन पॉइंट है वो ऊपर साइड में है, देख सकते हैं कि पीछे साइड में है अंदर साइड में, तो वो पीछे चला जाएगा ऊपर की साइड में यस पॉइंट के यानी यस रेखा के बगल में। और जो नीचे एल पॉइंट है वो नीचे के पॉइंट पे है यानी कि डी पॉइंट वाली लाइन पर, तो एल पॉइंट नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद में जो ओ पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो सबसे ऊपर है, तो ओ पॉइंट जो है वो सबसे ऊपर पीछे हो जाएगा, देख सकते हैं जो ओ पॉइंट है वो ऊपर है, जी पॉइंट तो यहाँ राइट साइड में चला गया है, अब ओ पॉइंट ऊपर चला गया। अब उसके ठीक सामने का जो पॉइंट है वो है के पॉइंट, तो के पॉइंट क्या हो जाएगा, बाहर साइड चला आएगा क्योंकि वो पीछे के भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो अंदर ही रहेगा, तो के पॉइंट सबसे नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद में जो पी पॉइंट है वो ऊपर साइड में है, तो पी पॉइंट चला जाएगा ऊपर साइड में, जो पी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है लेकिन ऊपर रहेगा। और पी पॉइंट के जो आगे साइड में है जे पॉइंट वो भी उसी पॉइंट पर चला आएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो अगला पॉइंट है आई पॉइंट वो सबसे लेफ्ट में है, ए पॉइंट के नीचे था, तो उसी लाइन पर आई पॉइंट को अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरीके से नामांकन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जो ढक्कन है वो दीर्घवृत्त में दिखाई दे रहा है, जो ऊपर का पॉइंट है वो अच्छी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, तो अच्छी तरीके से उसको मिलाते हैं। यहाँ पर जैसे कि जी पॉइंट मिला है एच पॉइंट से, तो पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, डैश डैश करते हुए जी को एच में मिलानी है और एच के बाद ए पॉइंट में आकर मिला हुआ है तो एच को ए पॉइंट में मिलानी है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में ए पॉइंट जो है बी पॉइंट से मिला है तो ए पॉइंट को बी पॉइंट में मिलाएंगे और उसके बाद में बी पॉइंट सी पॉइंट में मिला है तो डैश डैश करते हुए सी पॉइंट में ले जाएंगे और सी पॉइंट के बाद सी पॉइंट डी में मिला है तो डी में ले जाएंगे और इसके बाद में डी पॉइंट ई में मिला है तो उसको डैश डैश करते हुए सी के बाद डी और डी के बाद ई और ई के बाद एफ पॉइंट में जाएगा और इसके बाद में एफ जो पॉइंट है वो जी पॉइंट में अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो यहाँ पर एक दीर्घवृत्त बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड को भी मिलाएंगे उसी फॉर्मेशन में, जैसे कि जो ओ पॉइंट है वो पी पॉइंट पर, पी पॉइंट आई पॉइंट पर और आई जो पॉइंट है वो जे पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला हुआ है और जे जो पॉइंट है वो के पॉइंट पर, तो उसको भी डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाएंगे और जो के पॉइंट है वो गया है एल पॉइंट पर तो उसको कर्व करते हुए मिलानी है, क्योंकि क्या है ये एक बेलन है और बेलन का ऊपरी और नीचे का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, लेकिन अगर एंगल घूम रहा है तो वो दीर्घवृत्त में दिखाई देगा। तो इस तरीके से दो दीर्घवृत्त नीचे अनुविच्छेद के पार्ट में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट जो ढक्कन का पार्ट है
जो ऊपर उठा हुआ है वो अच्छी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, और जबकि पीछे का जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो राइट साइड का जो दीर्घवृत्त बनकर तैयार हो चुका है उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से डार्क फॉर्म में दिखाई देगा। जबकि जो लेफ्ट साइड में दीर्घवृत्त बना है इसका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड का पार्ट अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो उसको करना क्या है, जो ओ पॉइंट है, ओ से लेकर के पी आई और उसके बाद में यहाँ पर जो जे और के पॉइंट तक अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है, अंदर के साइड में डार्क नहीं करनी है। तो यहाँ पर आज का जो अनुविच्छेद और उच्छेद है बेलन का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, इसका नामांकन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और जो नीचे का पार्ट है वो भी डार्क दिखाई देगा, तो डार्क कर लेनी है। और डियर स्टूडेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है तल को लिखना। जैसे कि ऊपर का जो तल है वो है ऊर्ध्वाधर समतल जहां पर उच्छेद बन रहा है उसको लिखना है, और नीचे का जो पार्ट है वो है क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद का पार्ट बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से साइड में कहीं लिख दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और प्रावधिक कला सेक्शन डी का एक प्लेलिस्ट बना है, शुरू से देख करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।